सर, आपके कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे पीछे, आपको फ़िल्म इंडस्ट्री से कहीं न कहीं नाराज़गी नज़र आई मुझे कि आजकल जो डायरेक्टर्स हैं, बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, वो सिर्फ़ अपने नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो फ़िल्में आती थी, वो कंटेंट पे बेस्ड होती थी, लोगों को, दर्शकों को पसंद आता था। लेकिन आजकल कहीं न कहीं कंटेंट जो है, वो खोता जा रहा है, हम कॉपी पेस्ट पर आ चुके हैं। या तो साउथ इंडियन फिल्म के रीमेक बन रहे हैं या तो फिर कोई हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बन रहा है। इस पर हमने आपको कहते सुना देखिए है। दिव्या जी, ऐसा है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, जी फिल्म विधा के स्टूडेंट्स हैं, उपासक कहते हैं हमारे जी। हिंदी में कहते हैं, उपासक हैं हम लोग। तो फिल्में दो कारणों से बनती है। एक तो वो कारण होता है कि हमें कुछ कहना है, कोई बहुत ज़रूरी बात कहनी है, कोई बहुत सघन बात कहनी है, समझना है और समझ करके उसको शेयर करना है। जी तो जब वो कहने से बात शुरू होती है तो कहने के लिए क्या क्या चाहिए, धन चाहिए, एक्टर चाहिए, लोकेशन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए जुटाई जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो वो जाकर के बनती है फिल्म। और दूसरी फिल्में बनती हैं कि हमारे पास फंड आ गया है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव आ गया है, हमारे पास कॉरपोरेट आ गया, हमारे पास बड़ी बड़ी ऑफिसें बन गई हैं और हमें फिल्म बनाना है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में पिछले दशक में हुआ यही है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आ गए, उनको नज़र आ गया यहाँ बिजनेस अच्छा हो सकता है। ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, सैटेलाइट चैनल्स आ गए, पहले म्यूजिक चैनल्स आ गए थे, उसके बाद ये कॉरपोरेट्स आ गए जिनके पास कहानी की समझ नहीं है। चलो समझ नहीं है तुम्हारे पास, तो समझने वाले लोगों को तुम प्रश्रय दो, लेकिन समझने वाले लोगों को प्रश्रय देने के लिए, जैसे हमारे जैसे कोई कहानी, मुझे एक एक कहानी लिखने में 7-7, 8-8 साल लग जाते। गंगाजल एक दिन में नहीं लिखी गई, जी अपहरण एक दिन में नहीं, राजनीति 6 साल में लिखी गई। इतना तो टाइम है नहीं इनके पास, इनको तो हर साल टर्नओवर करना है। बिल्कुल। तो अगर ये हो जाए कि जैसे कि अब अजय देवगन ने मेरे साथ 5 फिल्में की, लगन से का साथ फिल्में की, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके फिल्में बनाई, लिखी हमने, की हमने। हम उस अजय देवगन को जब वो एक मकाम पे आ जाता है और एक सैटेलाइट चैनल आकर के उसको 400 करोड़ रुपए दे देता है कि अगले 4 साल तक जो भी फिल्में आपकी बनेगी सब फिल्म हम लेंगे, तो उस बंदे के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। एक दूसरा एक्टर है अक्षय कुमार जी मतलब इनकी ये बहुत बैंकेबल स्टार्स हैं। एक एक फिल्म में इनकी सैकड़ों करोड़ की कमाई हो जाती है। तो वहां पे क्या मूल हो जाता है? मूल हो जाता है पैसा, फंड। तो जब वहां से आप फिल्में बनाना शुरू करेंगे तो आपके पास टाइम है नहीं, इसलिए बनी बनाई फिल्म साउथ की हो, बाहर की हो, स्पेनिश फिल्म हो, उसके राइट्स आप ले आते हैं। और अब तो आप डायरेक्टर भी इंपोर्ट करने लगे वहां से। राइट। इन लोगों ने वो हिट बनाई थी ओरिजिनल, तो इन्हीं को ले लो। जी अब पेंडेमिक के समय में ऐसा हुआ कि लोगों ने सभी भाषाओं की सभी फिल्में देख ली, तो आप जब उसी को फिर दोबारे बना के परोस रहे हो तो लोग समझ जाते हैं। तो हमारी शिकायत सिर्फ यही है कि अगर हमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ठीक करना है तो सबसे पहले कंटेंट को ठीक करना पड़ेगा। यहां कोई आर्टिस्ट की गलती नहीं है, अजय देवगन की गलती थोड़ी है या अक्षय कुमार की गलती, जो उसके यहां पैसे लेके पहुंच जाते हैं, जिनके पास अकल नहीं है। जी आज ओटीटी चैनल में जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं या कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या ज्ञान है इनको? इन्होंने रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ी है, हमारे एपिक्स का ज्ञान है, हमारे साहित्य का ज्ञान है, क्या है इनके पास? तो मेरे कहने का मतलब है कि है नहीं तो प्राप्त करो, जो लोग जानते हैं उनको प्रश्रय दो। मेरी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग मेरे फिल्मों से प्रभावित होकर के आ गए यहाँ, मेरे यहाँ पैसा लेकर के, प्रकाश जी आपके साथ एक प्रोजेक्ट करना है, मेरे पास पैसा नहीं। पैसे से फिल्म थोड़ी बनती है जी। और मैं अगर फिल्म लिख लूं, तैयार कर लूं, तो मुझे पैसे की क्या जरूरत है? मैं तो बना ही दूंगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा। सो ये जो भावना है ना, ये बिजनेस जो बन गया है, इसकी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री की ये हालत हो गई है। ये हर आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट जो मतलब संघर्ष करता था कल तक, आज स्टार बन गया है, तो आज शूटिंग करने जाता है, उसकी शूटिंग के लिए 9 वैन लगती है, मेकअप वैन 9 लगते हैं।
एक में आर्टिस्ट खुद बैठता है, एक में उसका ड्रेस और सारा सामान तैयार होता है, एक में उसके असिस्टेंट्स मैनेजर बैठते हैं, एक में उसकी सिक्योरिटी बैठती है, एक में उसका चूल्हा जलता है। आप सोचेंगे नहीं कि 5 लाख रुपया उस आर्टिस्ट को पर डे मेंटेन करने का खर्चा है। क्यों है भाई? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए तुमने? तुम्हारी एक्टिंग में क्या हो गया? तुम्हारी ओपनिंग तो लगती नहीं तुम्हारी पिक्चर को। बिल्कुल सर, ये हकीकत है। और कहीं ना कहीं एक्चुअली गलती बीच में मैं कहना चाहूँगी उन प्रोड्यूसर्स की भी है जिन्होंने पैसा ऐसे लोगों पर लगा दिया है जिनका सर जो है वो पहले ही आसमान पर चढ़ गया है। हाँ दिव्या, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं जो फिल्में बनाता हूँ वही सबसे बेहतर फिल्में हैं, जी। कि मट्टो मैंने बनाई वो कमाल की फिल्म बनाई एक्सेट्रा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं कम से कम जो सब्जेक्ट बनाता हूं, जो कोशिश करता हूं लेकर के, उस पर कई सालों तक काम कर सकता हूं। गलत हो सकता हूं लेकिन मैं ईमानदारी से काम करूंगा। जी। इन लोगों के काम में ईमानदारी नहीं है। राइट। ये फिल्में नहीं बनाना चाह रहे, एक बिजनेस करना चाह रहे। पर सर ओटीटी का जिक्र आपने किया, मुझे लगता है कि ओटीटी का सिर्फ एक फ़ायदा जो मुझे नज़र आया वो ये था कि मुंबई में ना लाखों की तादाद में एक्टर्स जाते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो हर एक्टर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से ऑलरेडी एक ख़ानदान चल रहा है, वो अपने बच्चों को ही फिल्में देते हैं, बड़ी फिल्में देते हैं, जिसकी वजह से जो नया टैलेंट है जो वाकई में ही एनएसडी से सीख के आ रहे हैं या थिएटर्स करके आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं उन आर्टिस्ट को भी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। सिर्फ एक ये फ़ायदा मुझे ज़रूर लगा ओटीटी का, अदरवाइज ऐसा तो कोई कंटेंट। ये आपने सही कहा, लेकिन ओटीटी बनाने के लिए किन लोगों को ढूंढा गया? ये नेटफ्लिक्स आया, अमेजोन आया, इन लोगों ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया ओटीटी के सब्जेक्ट बनाने का? वो बताओ ना। वहां नेपोटिज्म नहीं हुई क्या? ये बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनियां थी, उन्हीं को दिया। जी। इनके पास औकात नहीं थी क्या कि देखें किसने अच्छा लिखा हुआ है, उसको एग्जामिन करें? मेहनत तो करना नहीं है। मेरा कहना है कंटेंट क्रिएशन में गिव क्रेडेंस एंड मेहनत करो जहां की अच्छी कहानियां बने। हमारे यहां बहुत कहानियां हैं, हमारे माइथोलॉजी से लेकर के हमारे जो 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 साहित्य है, जो जो गहराई है हमारी सभ्यता में और संस्कृति में और हमारे देशों में, हमारे लोगों के बीच में, उनमें जो लोग काम करते हैं, क्योंकि तुम इनकरेज करोगे तो लोग वहां काम करेंगे ना। बिल्कुल। राइटर्स, जैसे मैं कहता हूं कि एक समाज के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो शिक्षक का होता है जी। और सबसे घटिया जो जो सुविधा होती है वहां पर इस समाज के अंदर में, भारत के समाज के अंदर, वो शिक्षक की होती है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं होनी चाहिए थी, इंडियन टीचर सर्विसेज होनी चाहिए। मतलब शिक्षक को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि वो सबकी जिंदगियां बनाता है। वो नहीं होता। सर इतने बिंदास होके, इतने बेबाक होके आप अपनी बात रखते हैं आगे, क्या आपके मन में ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं काम देगा या मेरे साथ काम करने से बड़े बड़े एक्टर्स अब कतराएंगे अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट्स दूंगा? तो कौन सा ऐसा काम कर लेते हैं आज वो लोग, या हम उनके साथ कर लेते हैं? मैं तो ऐसे ही हूँ, मतलब फिल्मी दुनिया के अंदर में जितनी भी कोई पार्टी होती है मुझे थोड़ी बुलाते हैं। और हमारी फिल्मी दुनिया के अंदर में हम सब टापू में काम करते हैं। अधिकांश लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में है ना, वो ये देखते रहते हैं कि कब उसकी फिल्म जो है वो फ्लॉप करेगी। अच्छा ये बड़ा बकबक करता है, हमारी मट्टो नहीं चलेगी तो यही कहेंगे मेरे बारे में। तो इसकी परवाह करना, जो सत्य है वो है। जी। ये हम तभी सुधर सकते हैं जबकि हमारी कहानियां सुधरेंगी, हमारा कंटेंट सुधरेगा। इसमें क्या गलत बात है?